और उसमें एक्टिव सिर्फ इन्फोर्समेंट का पार्ट नहीं है, बल्कि जैसे हमारे पास कुछ दिन पहले एक केस आया था और उसमें हमने कोशिश की थी कि कम्युनिटी इंटरवेंशन करके एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड क्रिएट किया जाए, क्योंकि उस केस में 2 पर्चे भी लग चुके थे, पीएसए पिट एनडीपीएस के अंडर भी लग चुका था, और उसके बाद भी जो है वो सुधरने की तरफ जो है वो शख्स नहीं जा रहा था। तो उसके बाद उस केस को स्टडी किया गया और ये देखा गया कि शायद उसमें ऑल्टरनेट जो लाइवलीहुड उसकी ज़रूरत है। तो कम्युनिटी ने पिचिंग करके उसको एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड फराहम किया, जिसकी वजह से आज वो मंशियात की जो है पेडलिंग से दूर हो गया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं वो करने चाहिए। तो आज हम मुझे लगता है इसी बात पे फोकस करेंगे और बाकी बातों पे नहीं बात करेंगे। ये बहुत अच्छा है नौजवानों के लिए, जो माहौल अच्छा रहता है, इससे लड़के पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद करना ज़रूरी है, वरना ये ड्रग से दूर रहेंगे। ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है पुलिस ने। जो भी ऐसे ऑर्गेनाइज हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज हों, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एंगेज रहें गेम के साथ। क्रिकेट है, फुटबॉल टूर्नामेंट है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, ऐसी गेम होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शंस के हवाले से बीजेपी की जानिब से आज नूरपुरा अवंतीपुरा में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, डीडीसी मेंबर अवतार सिंह और नायब सदर पुलवामा माही इरफान भी मौजूद थे। उन्होंने लोगों से बीजेपी के हाथ मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ही वो वाहिद पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर आगे बढ़ रही है। पार्टी कंटिन्यूसली 24 घंटे फील्ड में जाके काम कर रही है और जो आने वाले यूएलबी या चाहे पंचायत इलेक्शन से उनके लिए आज का प्रोग्राम रखा गया था। और एक आउटरीच के जरिए हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पिछले 9 साल और 70 साल में आप फर्क कर दीजिए कि पिछले 9 सालों में क्या क्या हुआ और पिछले 70 साल में क्या हुआ है। और उसके साथ साथ जो आने वाला इलेक्शन है उस इलेक्शन की तैयारी के लिए आज हमने एक खास कुछ लोगों को यहाँ बुलाया था, उनसे हमने बात की। बेसिकली आज का जो ये कन्वेंशन था ये पंचायत और यूबीएल के इलेक्शन की तैयारी के लिए था। मेंढाल में आंखों के फ्लू के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। एक मदरसे के 25 तलबा को आई फ्लू से मुतासिर हो गए हैं। आई फ्लू से मुतासरा बच्चों को मेदड़ के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया है। डॉक्टरों ने कहा कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। उन्होंने किसी भी इन्फेक्शन पर डॉक्टर से रुजू होने पर जोर दिया और आवाम से एहतियात करने की अपील की। हमारा हॉस्पिटल आने का जो मकसद है वो ये है कि आजकल एक वबाही बीमारी आशूब चश्म की चल रही है, यानी जिससे फौरी आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों में दर्द हो जाता है और आंखों के ऊपर सोजश आ जाती है। और उसकी वजह से अक्सर ये होता है कि बंदा लेटा है, लेटने के बाद उठता है तो उसकी आंखें खुद ब खुद ही बंद होती हैं। तो ये एक बीमारी है। 2-4 दिन से ये केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पर। मैक्सिमम मैंने अभी भी 5-10 केस कंजक्टिवाइटिस यहाँ पर डिटेक्ट किए हैं, मगर अभी दिन ब दिन थोड़ा बहुत इनका ये ना रेशो बढ़ रहा है। मतलब पिछले 4-5 दिन से ये बढ़ रहा है कि रेशो। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने गुपकार अलायंस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के दौर में कश्मीर बदल गया है और कश्मीर में अमन बरकरार है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम लगाया कि वो मुहब्ब पाकिस्तान लीडर हैं जो हमेशा पाकिस्तान के कसीदे पढ़ती हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्ना की बोली बोलती है। उसकी उम्मीदें पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है और जो दूसरे वाले हैं लाल वाले, उनकी उम्मीदें तो चाइना के साथ। और कल खुल के सामने आ गया कि कितना जुल्म 70 साल में इन पार्टी ने किया। आज पीडीपी इल्जाम लगा रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 87 में रैगिंग की, जबकि हम बार बार कह रहे हैं। और मिलिटेंसी अगर उसका जो सोर्स है वो सोर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो 1987 में उन्होंने यहाँ रैगिंग करके यहाँ जो जीते हुए कैंडिडेट्स थी मुस्लिम मुल्क को उनको हराने में, और वही आउटपुट जो आज आप देख रहे हैं कि सलाहुद्दीन आपके सामने मौजूद है, यासीन मलिक मौजूद है, वो वही का आउटपुट है। कल बिल्कुल सामने ये बात आ गई कि ये 2 फैमिलीज जिन्होंने इसको पीएचडी का नाम रखा था, टूटते टूटते ये 2 खानदानों का फिर एक मिलाप रहा और कल ये खानदान भी अपनी विरासत बचाने के लिए अलग हो गए हैं। इनको लगा कि न ये खानदान और न वो खानदान अपनी इस विरासत जिसको इन्होंने जम्मू कश्मीर को समझा था इसको बचा सकते, इसलिए कल उन्होंने एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिया और एक दूसरे की जो जुल्म और सितम है जो आज तक इन्होंने कश्मीरी कौम पे किया उसको करना था। हमने तब भी कहा था कि पीएचडी का कहीं वजूद नहीं है, 2 अब्दुल्ला और मुफ्ती फैमिलीज का मिलाप है जो कल टूट के बिखर गया। तब भी कह रहे थे और
यही वो पार्टियां जो नाम नेहाद जो इंडिया का इतिहाद उन्होंने बनाया था उसमें जाने की बात कर रहे थे, इतिहाद की बात कर रहे। अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषा, अलग अलग झंडा, अलग अलग एजेंडा, किसी के पास पाकिस्तान का एजेंडा है, किसी के पास चाइना का एजेंडा। ये दो पार्टियां कभी एक नहीं हो सकती है। लोगों को धोखा देने के लिए वक्ती तौर पर ये अपॉर्चुनिटी जो पार्टीज है एक साथ हुई थी, कल ये बिखर गई लोगों के सामने सारी शक्ल। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। 9 करोड़ रहने वाला है आरोपी। और इसके साथ ही आपको बताया कि रामगढ़ के मामूली बात पर कुल्हाड़ी से हमला, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायगढ़ के तमनार क्षेत्र से आरोपी गिरफ्तार। अंबिकापुर में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत, खेत में रोपा लगाकर लौट रहा था किसान, करंट लगने से किसान की मौके पर ही मौत। जगदलपुर में करोड़ों की लागत से बने बर्ड पार्क पर मधुमक्खियों का कब्जा, पार्क में लोगों का जाना हुआ बंद, वन विभाग नहीं कर रहा समस्या का निदान। बलरामपुर के वार्डर नगर में करीब 10 फीट का निकला विशालकाय अजगर, पाइथन को देखकर इलाके में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने अजगर को पकड़ सुरक्षित जंगल में छोड़ा। देवास में सीएम शिवराज का रोड शो, भारी संख्या में शामिल हुए लोग, करोड़ों की योजनाओं की दी सौगात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की अमित शाह की प्रशंसा, कहा अमित शाह से भाजपा को मिला विजय का मंत्र, शाह ने कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह और ताकत। बीजेपी में रूठों को बनाने का दौर शुरू, रीवा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, कहा विंध्य का हो रहा है चहुमुखी विकास। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कन्हैया के नाम पर भ्रम फैला रही बीजेपी, प्रदेश में बीजेपी का सफाया तय। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक, 6 विकास खंडों में यह बैठक होने जा रही है। इसके बारे में बताया गया है कि ऐसी किसी भी कार्रवाई का वो सख्त रूप से मुताबिक करेंगे। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक, 6 विकास खंडों में यह बैठक होने जा रही है। इसके बारे में बताया गया है कि ऐसी किसी भी कार्रवाई का वो सख्त रूप से मुताबिक करेंगे। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में एमपी बीजेपी, आज होगी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का भी मंथन। चुनावी जंग के लिए एमपी कांग्रेस तैयार, कमलनाथ बने चुनाव समिति के चेयरमैन, कांतिलाल भूरिया को कैंपेन कमेटी की कमान। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल करेंगे भेंट मुलाकात, युवाओं से करेंगे सीधा संवाद। बैतराई इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर छत्तीसगढ़ बीजेपी का फोकस, आज अनुसूचित जाति मोर्चा की होगी बैठक, लाल सिंह, आर बीएल संतोष, वी सतीश बैठक में होंगे शामिल। आज हड़ताल पर प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर, कल ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को रखेंगे बंद, स्टाइपेंड की मांग को लेकर आंदोलन। दुर्ग में युवती की शिकायत पर मुन्ना भाई गिरफ्तार, दूसरे के स्थान पर दे रहा था मेडिकल की परीक्षा, लखनऊ का रहने वाला है आरोपी। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में एमपी बीजेपी, आज होगी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का भी मंथन। चुनावी जंग के लिए एमपी कांग्रेस तैयार, कमलनाथ बने चुनाव समिति के चेयरमैन, कांतिलाल भूरिया को कैंपेन कमेटी की कमान। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल करेंगे भेंट मुलाकात, युवाओं से करेंगे सीधा संवाद। बैतराई इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम।
विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर छत्तीसगढ़ बीजेपी का फोकस। आज अनुसूचित जाति मोर्चा की होगी बैठक। लाल सिंह, आर, बीएल संतोष, वी सतीश बैठक में होंगे शामिल। आज हड़ताल पर प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर। कल ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को रखेंगे बंद। स्टाइपेंड की मांग को लेकर आंदोलन। दुर्ग में युवती की शिकायत पर मुन्ना भाई गिरफ्तार। दूसरे के स्थान पर दे रहा था मेडिकल की परीक्षा। लखनऊ का रहने वाला है आरोपी। और इसके साथ ही आपको बताया कि रामगढ़ के मामूली विवाद पर कुल्हाड़ी से हमला। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायगढ़ के तमनार क्षेत्र से आरोपी गिरफ्तार। अंबिकापुर में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। खेत में रोपा लगाकर लौट रहा था किसान। करंट लगने से किसान की मौके पर ही मौत। जगदलपुर में करोड़ों की लागत से बने बर्ड पार्क पर मधुमक्खियों का कब्जा। पार्क में लोगों का जाना हुआ बंद। वन विभाग नहीं कर रहा समस्या का निदान। बलरामपुर के कुलगाम से सेना के जवान के लापता होने के मामले में डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि कुछ सुराग मिले हैं और जांच कर उसकी तलाश की जा रही है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कल से सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर री आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से केस लिस्ट हुआ है। कश्मीर घाटी में कई जगहों पर एनआईए और सीआईके की छापेमारी और कई आवासीय घरों पर छापेमारी। ये सभी छापे आतंकवाद से जुड़े विभिन्न मामलों में किए गए। पुलवामा में एनआईए ने छापेमारी करते हुए रोहमो में कार्रवाई की। यह कार्रवाई टेरर फंडिंग मामले को लेकर। गुरेज के कुंजलवन ब्लॉक में नायल नामी गांव में राशन जखीरा करने के लिए बनाया गया गोदाम लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। इलाके के बीडीसी चेयरमैन मुख्तार अहमद लून के मुताबिक ये गोदाम 2018 में तामीर किया गया और काम मुकम्मल होने के बाद ये गोदाम लावारिस हालत में है। बीडीसी चेयरमैन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस बात की तहकीकात की जाए कि यह गोदाम किस मकसद के लिए बनाया गया और आज तक इसको इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया गया। बख्तौर कंजलवन के एक गांव जो नाइल गांव है, यहाँ पर खड़ा हूँ इस वक्त हमारे साथ जो डीडीसी मैडम तस्नीमा बेगम भी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि 2018 में जो है राशन स्टोर यहाँ पर बनाया गया, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है। इनको तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर विंटर में भी दूसरे गांव से राशन उठाकर लाना पड़ता है। इन लोगों का कहना है अगर ये स्टोर नहीं बनाना था, यहाँ पर नहीं देना था, तो इतनी लागत देकर इस स्टोर को क्यों बनाया गया। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जैसे एलजी इंतजामिया, डीसी बांडीपोरा, फूड डायरेक्टर जो है हमारे, उनसे और एसडीएम गुरेज से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द इस स्टोर का कोई अजाला किया जाए। मेंढर के तोता गली इलाके में महकमा माल, फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीम ने तोता गली में मार्केट चेकिंग मुहिम अंजाम दी। उन्होंने एक दुकान को सील किया, गैर मयारी सामान को जला दिया गया। किराना दुकानों, सब्जी और मेवा फरोशों की भी चेकिंग अंजाम दी गई और दुकानदारों से नाजायज मुनाफाखोरी से बाज रहने की तलकीन की गई। नायब तहसीलदार ने दुकानदारों से सफाई पर जोर दिया और नाजायज मुनाफाखोरी से गुरेज करने की तलकीन की। उन्होंने दुकानदारों से रेट लिस्ट आवेजा रखने और हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा नरखों के हिसाब से अशिया फरोख्त करने पर जोर दिया। यहाँ दुकानों में कुछ इलीगल तरीके से कुछ सामान वगैरह बेच रहे हैं और एक्सपायर माल जो बोल है। यहाँ नज़दीक एक आर्मी कंपनी है, वो भी इस चीज़ पे निगरानी रखी हुई थी, वो भी सुपरविजन कर रहे थे। दूसरा पुलिस स्टेशन जो हरनी है, उनको भी खबर मिली थी। तो मैं नायब तहसीलदार छतराल हूँ और इंचार्ज हरनी भी मेरे पास चार्ज है। तो हमने एक सरप्राइज विजिट यहाँ पे पे की है और हमने देखा है कि सामान वाकई हमें मिला है जो काबिल एतराज़ है, जो इनको नहीं बेचना चाहिए था। मुल्क भर में चल रही मनशियात से पाक हिंदुस्तान मुहिम पुंछ शहर में भी चलाई गई। महकमा समाजी बहबूद के ICDS के जरिए मनशियात से पाक बेदारी रैली पुंछ में मुनक़िद की गई। रैली में आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों ने शिरकत की और आवाम बिलखुसूस नौजवानों से मनशियात से दूर रहने की अपील की।
रेडियो स्टेशन मोहल्ले से शुरू होने वाली ये आगाही रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजर कर राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चौक पर अख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर बेनजीर भट्टी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुनशियात माशरे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा है और ये तेजी से बढ़ रहा है। नौजवान मुनशियात की दलदल में धंस रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लों को खतरा है। सर मैं सुपरवाइजर हूँ ICTS प्रोजेक्ट हवेली में। तो आज हमने एक रैली निकाली है जो नशा मुक्त अभियान चल रहा है। हम ये अपने वर्कर्स के और हेल्पर्स के थ्रू ये एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे पुंछ को कि नशे से कुछ हासिल नहीं होता। अगर हम देखें कि कोई बच्चा है जो इस लत में पड़ चुका है तो उसे इससे दूर करें, उसकी काउंसलिंग करें प्यार मोहब्बत से। इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें सतर्क होने की जरूरत है। हम सबको मिशन मोड में काम करना पड़ेगा एक वॉलंटियर की तरह। तो अगर आज हम जागेंगे नहीं तो हमारा कल जो है वो सोया होगा, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वही हमारा भविष्य है, हमारे बच्चे आज के वो हमारा भविष्य हैं। अगर हमारा आज कमजोर होगा तो हमारा भविष्य कुछ नहीं होगा। मेरी आप सब से यही रिक्वेस्ट है, आपके चैनल के थ्रू मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें ड्रग्स को दूर भगाना है और अपने देश को बचाना है। नगर में करीब 10 फीट का निकला विशालकाय अजगर। पाइथन को देखकर इलाके में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने अजगर को पकड़ सुरक्षित जंगल में छोड़ा। देवास में सीएम शिवराज का रोड शो। भारी संख्या में शामिल हुए लोग करोड़ों की योजनाओं की दी सौगात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की अमित शाह की प्रशंसा। कहा, अमित शाह से भाजपा को मिला विजय का मंत्र। शाह ने कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह और ताकत। सी हैडकुआटर जिथे तहसीलदार साहब इतने पहुंचते हैं, उन्हें एक कमरा दिता गया है और इतने लोगों के कामकाज करते हैं। फिलहाल कामकाज अधूरे रही जाते हैं, लोग अज भी शिकायत करते रहते हैं। और कन्ने कन्ने होर भी कई सारी जड़ियाँ इलाके के कमियां अजे तक बरकरार न। रोड नहीं पुजी पाए दे, टैलीकॉम कंपनियां अपना सिग्नल जी उत्थे नहीं पहुंचाई पाई दी। अज भी लोग जोड़े आदि मानव जीवन जोड़ा वो जीने की व्यतीत करने की मजबूर हो चुके हैं। मेरे कन्ने एक्स सरपंच तेज सिंह और इतने मौजूद हैं इस वेले, इन्हें कन्ने गलबात करने की इन्हें भी बड़ी जद्दोजहद जी शुरू तो लड़ी दी होंगी लगे दे होंगे इस लोगों के मसले मसाइल पर गलबात करने हूँ दी सीट जी रिजर्व भी हुई थी। तेज सिंह जी तुहाडा स्वागत है। तुम दस्सिओ कि तुहाडा भमाग इलाका एक हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता उस इलाके की, कि लोग जिथे मंत्री भी बने विधायक भी बने उतना का, लेकिन अज दिन तक उहे इस मसले मसाइल जो अज दिन तक हल नहीं हुए। कई दशके के ऐसे मसले जोड़े अटल ना तक विभाग के हवाले कन्ने जिन्ने हरे मुद्दे की तुसीं जानकारी है मेरे ख्याल चो काफ़ी सारी है और कोई अलग चीज़ ऐसी नहीं है कि जी मैं वो पर रोशनी पा और वक्तन फवक्तन मुद्दे चुकाते रोंदे ने, क्योंकि साड़ा विभाग का जेकर 28 ग्रां का इलाका है, 8 इहदियां पंचायत हैं और काफ़ी दूर दराज इलाका है। इस इलाके की काफ़ी खस्ता हालत रही है वक्तें कोला और सियासी डिवेलपमेंटल लिहाज कन्नै अस इग्नोर्ड रहे। और इसलिए जी कि साड़ी तहसील की गल ही 40 साल या 45 साल पहले एक वजीर कमीशन हा, वजीर कमीशन की रिपोर्ट चो तहसील बनना उसले फाइनल किया गया है और फिर वो किस कारण नहीं खुली हो, लेकिन वक्त करने लोग आवाज़ अपनी चुकते रहे हर प्लेटफॉर्म पर और कई विधायक जे कि इस मुद्दे पर बदलाते रहे और विभाग का बोर्ड एक पासा होंदा रहा कि तहसील की नहीं खुला कर दी इलाके के अंदर सैंक्शन नहीं आई। एक वक्त आया 2013 जिले रेशनलाइजेशन हुई है, मते सारे वो तहसील ब्लॉक अपने सब डिविजन वगैरह इन्ने ज़्यादा समझो एक रीऑर्गेनाइजेशन हुई पूरे स्टेट की और वो यकीनी तौर पर साड़ी विभाग की तहसील का ना आया है। लोगों की जद्दोजहद ही ਉਹਦੇ ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਰਹਦਾ ਹਾ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਿਲੀ। लेकिन अज अफसोस की गल है कि ये तहसील साड़ी ना इसलिए भी सियासत का शिकार हुआ दी है, एक बड़ी वड्डी गल है और तुम इस गल की जानते भी हो। तेज सिंह जी एक तुहाडी गल की मैं टोकना चाहगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आख्या जाता कि लोगों की खिचतान लगी दी है कि कोई लाली खोलना चाहता तहसील कार्यालय, कोई सुरजनदार खोलना चाहता, ये थोड़ा लोगों के विच जिहड़ी है अंडरस्टैंडिंग जिहड़ी एडमिनिस्ट्रेशन के कन्नै नहीं बना दी है, तालमेल नहीं बना। मैं बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी कन्नै गल आखां, कोई भी जिसलै तुस डिवेलपमेंट का काम शुरू करदे हो, ये ते तहसील है छोटी जी गल भी उहदे अड़चनां दे आउंदियां उहदे च और पब्लिक इन्नी अवेयर नहीं होंदी है कि 100% मत एक साइड होए। ये साडी जमहूरीयत है, ये मजारिटी होंदी 50% प्लस के लोग एक साइड होंदे और ये साड़ा 70-80% मजारिटी कन्नै उसले फैसला हो चुके दा कि तहसील कुत्थे बननी है
और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਉਹਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ कोर्ट की इंटरवेंशन थी जी उन्हें डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेवार ठहराया था कि तुम वो सर्वे करिए जिथे वाजिब जगह है उसे फाइनल करी दो जी ऑलरेडी नोटिफाइड एरिया है जगह ही उसे की अपहेल्ड होया था इनडायरैक्टली और डीसी ने भी उस गल की रिपोर्ट जी मौके की जाइए बनाई और फाइनल हो चुकी थी सिर्फ उत्थे इन्नी सारी गल ही कि नहीं भाई इत्थे खोल के साड़ा वोट बैंक घटी है ना उत्थे खोल के साड़ा वोट बैंक घटी है ना राजनीति का शिकार जी और अज हालत यह है कि 10 साल के बाद साड़ी तहसील के ब्लाक तो आई नहीं हुण विभाग बदकिस्मती ये है कि पूरे जिके यूनिट उसले खुले है 150-200 के करीब तहसील और ब्लाक 150-200 उनके चो एक ब्लाक और एक तहसील सिर्फ विभाग गया पूरे रिकॉर्ड ही जम्मू कश्मीर के अंदर कि जगह अपने इलाके च ना फंक्शन करते हुए रियासी करता रहा जिला हैडकुआटर पर और जिला हैडकुआटर पर भी हूँ वो खत्म हुई है क्योंकि रियासी तहसील ते विभाग तहसील की एक किस्म का मर्ज कर दिता गया एक तहसीलदार साहब ने एक वीडियो साहब ने और आने वाले दिनों के विभाग का कोई ना ही नहीं होना तहसीलदार रियासी तहसीलदार वीडियो विभाग जियां पहले चलता हुआ चलना क्योंकि इलाके के लोग जे ना उत्थे तमीरो तरक्की का कोई सिलसिला शुरू होना ताकि आने वाले दफ्तर भी असली मंगी सकने और जेकर रोजगार का एक साधन होंदा हा बिजनेस के हवाले करने भी साडा खत्म हो जाना क्योंकि इसलिए साड़ी एक बहुत बड़ी इसलिए शर्मिंदगी की गल है कोई छोटी गल नहीं है और लोगों का नुकसान तो है ही है पर जी सियासतदान जिहदे च अस भी कुछ ना कुछ शामिल हाँ साढ़े वास्ते बड़ी एक शर्मिंदगी की गल है मैं चाहांगे सरकार ये पर बिना किसी वजह के बिना किसी रोक टोक के जी ये चीज़ अड़की दी है इसे खत्म कर दिया जाए और जल्दी तहसीलदार साहब की एक इशारा करने की जरूरत है डिप्टी कमिश्नर महोदय आखन के जाओ इलाके बैठो तो बैठन पाउंदा कुदै भी किसी किस्म की अड़चन नहीं है नहीं असें कि इस तहसील कोला और ब्लाक कोला अज की डेट कुल मिलाइए हथ तो ही बैठे हैं साड़ी तहसील इलाके वास्ते जी खत्म हो चुकी है बिल्कुल बिल्कुल तेज सिंह जी एक सवाल और लोगों की एक डिमांड है बड़े साले की बरकरार है कि उत्थे एक अच्छा खासा जिहड़ा कोई एक हैल्थ सेंटर जिहड़ा वो खोलिया जा जिथे जिहड़े खुले दे वो ना मात्र हूँ लोग जिहड़े ने वो जिहड़े जिस वेले कोई माता भैने की कोई प्रसव हो जाता कोई जरूरत पई जाती कोई दवाई की लेकिन वो दवाई मौके पर नहीं पुज्जी पाती है किड्डी वड्डी विडंबना है ਇਹਦੇ ਚ बड़ी सारी चीज़ां ऐसी हैं कि सेंटर के साढ़े इं कागजां दे विच छोटे छोटे सेंटर खुले हैं उनकी जी सुविधा है वो प्राप्त नहीं है जिस किस्म की साड़ी उत्थे तकलीफां होंदियां ने उहदे मुताबक एक जगह PHC साडा टोट के अंदर है एक और इस इलाके के अंदर होना जरूरी है और सब तो वड्डी गल है जगह PHC टोट है जिहदी 18-20 पोस्टां सैंक्शन मौके का 1 या 2 हार्डली एक अटेंडेंट होंदा है जिहदे कन्नै लोकें गी सुविधा नहीं मिलती है और इहदे उपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है इसलिए सारा इलाका जेका बेसिक सुविधा कोला महरूम रही जांदा और इसलिए उहदे कोला भी बड़ा जेका साडा चैलेंज ये बने दा वर्निंग इशू है इलाके का कि साडी एजुकेशन बड़ी सफर हुआ करती है 40 साल 30 साल पहले उत्थों के पढ़े दे अच्छे लिखे डॉक्टर अच्छे इंजीनियर अच्छे जज वकील सारे निकले ना अज बड़े बड़े लीडर भी हैं उस उत्थों की शिक्षा हासिल करिए उन्हें स्कूलों की अज हालत यह है कि उत्थे बच्चे की अगर तुम प्राइमरी या 8वीं वाले पुछो तो कायदा तक नहीं आवा करता क्योंकि टीचरों की शार्टेज है हूँ कोई 2-3 टीचर उपर गए हैं किसी कारणवश लेकिन वो भी इतने जुगल किशोर MP साढ़े सारंगधार पिछले दिनों गए हैं उत्थे एक डिमांड का मुद्दा हो रखा है कि साडी स्कूलों की हालत बड़ी खराब है उत्थे लोकल लेवल पर CO साहिबा ने कुछ भेजे लोग पर वो भी अभी साइंस टीम मैथ्स टीम का कोई नहीं गया है एक 2 गया लेकिन जिन्हें इलाके के अंदर गए उनको ज़्यादा ट्रांसफर हुई बाहर चली गए फिर तुम देखो तो साढ़े इलाके की जी इलाका चूंकि रूरल है दूर दराज इलाका है पहाड़ी है वो साढ़ा जगह रूरल एरिया के होंगे पंचायतें के साधन जे डिवेलपमेंट के होंगे और पंचायत के डिवेलप कर दी है इलाके की पंचायतें का जगह सर्वाइवल है वो MG नरेगा और कुछ और अलाइड फंडिंग की पिछला साढ़ा जो सैनूर ऐसा रहा 2007 ऑनवर्ड कि एक भी काम जो साढ़ा रिकॉर्ड के तौर पर MG नरेगा के लोग नहीं कर सके और हो नहीं सकिया वो एडमिनिस्ट्रेशन की कमी रही साड़ी नुमाइंदगी लोकल की कमी रही है वो बड़े सारे पहलू होने पर मैं ये अज फिर दोबारा आखां कि साड़ा सीजन जो स्टार्ट होने वाला है कंस्ट्रक्शन का बराए मेहरबानी करिए साड़ी जी LG प्रशासन है डिप्टी कमिश्नर कंसर्न है ACD साहब हैं डायरेक्टर साड़ा रूरल डिवेलपमेंट है और जो भी नुमाइंदे शामिल हैं मैं चाहां कि मेरे ख्याल से थोड़ा हारा ईमानदारी बरतने की जरूरत है और लोगों के जो निजी काम होंगे जी लोगों की प्रॉपर्टी है जिन्नी वो लिबरल सिस्टम होंगे वो सारा मतलब लोगों का बेनीफिट लेंदे है रोजगार का एक मकसद था और लोगों के लोकल असैट्स बनते हैं जिहदे साढ़े छोटे 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 जमीन की डिवेलपमेंट को लेइए लेकिन वो जगह इस बार बहुत मेहनत करी उसे स्टार्ट करने की जरूरत है नहीं तो फिर बड़ा बड़ा एक चिंता का विषय होना विषय जरूर होना बिल्कुल ये विभाग के लोगों हमेशा खड़े होंगे और उनके कन्नै कंधे कन्नै कंधा मिलाइए चलने हमेशा तैयार होंगे ये लोगों की डिमांड इस वेले चुका देन कि तहसील कार्यालय जिहड़ा वो विभाग के विच जिहड़ा वो चयनित किया जाना चाहिए और जल्द कोला जल्द होना चाहिए और शिक्षा के स्तर में जिहड़ी वो बदलाव जरूर लाने की इस वेले आवश्यकता है क्योंकि उत्थे बच्चे जिहड़े ने अपनी शिक्षा को महरूम रवा देन और कन्नै कन्नै स्वास्थ्य की जिहड़ी है वो जल्द कोला जल्द कुदै ना कुदै सुध लई जाए ताकि आम लोगों की जिहड़ी है वो घर द्वार पर जाइए जिहड़ी वो सहूलियात मिली सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क आसे करणदीप सिंह रियासी। न्यूज़ 18 के खास शो डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट च तुंदे सभे दा स्वागत है। आऊं राजन वैद है ते अज असां तुसां लई आए दे हां अज एक शिवसेना पासेआ प्रोटेस्ट किया गया है। ये प्रोटेस्ट स्मार्ट मीटर के खिलाफ किया गया है तो इनका गलाना है कि ये एक कोशिश है प्राइवेटाइज करने की बिजली की जे इन्ना के गवर्नमेंट चाहती है तो उन्हें की फ्री बिजली गवर्नमेंट दे सकती है तो या
बिजली के जो दाम है वो घट कर सकती, लेकिन उहदे ये करने बजाय जे रेट है उस बधा देने बिजली दे इंदे कन्नै कि अस गल करचे ते तुंदा केह् गलाना है? तुहां लगदा है कि ये स्मार्ट मीटर लगा देने ते प्रीपेड बिजली होआ दी है, ये एक्स्ट्रा बर्डन पाई सकदा लोकां पर? दे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं, बहुत बड़ा बर्डन है। जम्मू कश्मीर दी जिहड़ी जनता है वो डिजर्व करदी है निशुल्क बिजली ते पानी नूं। देखियो साडे जम्मू कश्मीर दे अंदर इन्ने संसाधन प्रकृति ने दिते दे ने कि जम्मू कश्मीर उन्हां राज्यां दी सूची च शामिल है देश दे जिहड़े सब तो वड्डे बिजली उत्पादक ने। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਣ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਜਰਜਰ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਰਮਲ ਮੀਟਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਗਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਟਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਖਰੀਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋٹے ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ 20,000 25,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 3-3 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਸਵ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ 100 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਚੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तुंदा क्या आखना है? तुहां लगता है कि एक आम आदमी का जीना के मुश्किल हो गया है? हाँ जी बिल्कुल, ये तो साफ क्लियर सामने लगता पाया कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुके है, क्योंकि बिजली कटौती एक तो पहले इन्ना परेशान करती पई है। दिने तो दिने लाइट बंद, राती देखो तो राती लाइट बंद। एक बंदा दिने काम करके जो राती रेस्ट करनी होंदी है घर तो लाइट बंद होंदी है, ना दिने सुकून है ना राती सुकून है। ठीक है, तो एक है कि बिजली बिल देखो, दिन बिजली बिल एक पक्खा ते एक बल्ब चला रहा कुसै दे घर, बेचारी महिला दे घर, ते ओदा बिल है 20,000 रुपया आए दा। ਉਹ ਆਖਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਸਿਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਵਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿਆਂ। आम जनता की इन्ना इस सरकार ने परेशान किया कि आखने की गल गई नहीं है। पहले इसे सरकार ने घर मीटर लाए, उस तो बाद पोल उपर मीटर लाई उन्हें स्मार्ट मीटर। अज जेडे मीटर है कि देखो प्रीपेड होई है, पता कि नहीं चला दुनिया की, पता कि नहीं है कि मीटर जेडे प्रीपेड हो चुके हैं। कईयां की भी नहीं पता कि मीटर प्रीपेड हो चुके, फोन के थ्रू बिल आना कोई पता ही नहीं। एक पोल उपर 20 मीटर लगाई उड़े, पोल की बेचारी हालत देखो, वो मीटर का पोल कुछ डिगी होना कुछ घर के अंदर के, कोई अता पता ही नहीं है। जनता बेचारी इन्नी परेशान है, सरकार की अता पता ही नहीं है। इन्नी परेशान करने पर आई दी आमदनी जी है 98 ते खर्चा मेरा दा 1.5 रुपए को भी उपर ही है। हुण उनका क्या आखना है? बिल्कुल सही गल है जी कि हालत इन्नी खराब हो चुकी है जम्मू कश्मीर दी। इत्थे बिजली दे उत्ते इन्ना पहले लगाए इन्होंने अपने स्मार्ट मीटर, फिर लाइए दूसरे जी आइए प्रीपेड मीटर। हूँ प्रीपेड मीटर का की किया जाए दसो? ना किसी को पता, ना किसी को गल, सारे बंदे तो मोबाइल चला ही नहीं सकते, तो सानू किसी को पता भी नहीं है। तो ये अपने आप घर बैठे थे आर्डर कटते, जो किता अपनी मनमर्जी करी जा रही गवर्नर जनता दे कन्ने। मेरा सवाल है तुंदे कन्ने कि सरकार ये भी आखा दी कि जेके लोकें की बिजली चाहिए 24 घंटे ते लोकें की जो है इहदा टैक्स भी देना पौग ते जिहड़ा उहदा किराया वो भी देना पौग। ते तुहां लगदा है कि जिवें बाकी मेट्रो शहर च तुहां लगदा है कि उहदी उस कोलों जम्मू कश्मीर दी स्थिति अलग है? देखो जम्मू कश्मीर पैदावार है बिजली का सारे नाल वड्डे उन्हां राज्यां 'च शामिल है जिहड़े उत्पादक ने बिजली दे। खपत तो ज्यादा असीं पैदावार करने आ। याद करो प्रधानमंत्री जी जदों माननीय नरेंद्र मोदी जी जदों जम्मू कश्मीर च आए सी पहली बारी, उन्होंने कहा सी कि जम्मू कश्मीर च इन्ने संसाधन उपलब्ध ने कि असीं अद्धे देश नूं बिजली सप्लाई कर सकते हैं। ते जम्मू कश्मीर दे लोकां नाल धक्का, जम्मू कश्मीर दे लोकां नूं लुੱਟਣ ਦਾ मनसूबा बना लिया दा कि जम्मू कश्मीर नूं तुसीं याद कर इन्हां नूं पुछो कदी विभाग नूं जाके कि एक जिहड़ा स्मार्ट मीटर प्रीपेड
प्रीपेड मीटर लगा रहे ने, इहदी किन्नी कॉस्ट है? देखो जनता दे टैक्स दे पैसे दी खुलेआम बर्बादी की जा रही है। मैं ते बिल्कुल मैनू ते यह शंका है कि यह निजीकरण की तरफ बढ़ते हुए सरकार के कदम ने, वो दिन दूर नहीं, देख लियो जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये बिजली का प्राइवेटेशन कर देंगे, निजीकरण कर देंगे, जनता नूं होर ज्यादा आने वाले दिन जो है जनता दे होर बुरे होने वाले ने। तुंदा क्या आखना है? ये क्या आखना है एक आम इंसान पर किन्ना का बोझ आवा दा? देखो ये गरीब आदमी बेचारा दिहाड़ी लाई आता है, उन्हें इन्ने बिल कितों करने ने, बगैर दे नहीं सकते। स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर ला देना, इन्होंने बिल 4-4 5-5 हज़ार रुपए घर बिल आ रहा, उत्थों देना बेचारे गरीब बंदे ने, बेचारे गरीब जनता है। तो तुम देखी सकते हो कि कन्ने आम लोकें भी ते कन्ने शिवसेना ते कई ऐसे संगठन ने जो कि ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रोटेस्ट करा दे जम्मू ते ये प्रोटेस्ट दिन ब दिन तेज होआ दे ने। फिलहाल इस डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट चंदा के कैमरामैन नारायण दत्त कन्ने मी दियो इजाजत, देखते रहो न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। 15 languages, 26 बीजेपी में रूठों को बनाने का दौर शुरू। रीवा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, कहा बिंद का हो रहा है चहुमुखी विकास। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कन्हैया के नाम पर भ्रम फैला रही बीजेपी, प्रदेश में बीजेपी का सफाया तय। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक, 6 विकास खंडों में ये बैठक होने जा रही है। इसके बारे में बताया गया है कि ऐसी किसी भी कार्रवाई का वो सख्त उससे मुताबिक करेंगे। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में एमपी बीजेपी, आज होगी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का भी मंथन। चुनावी जंग के लिए एमपी कांग्रेस तैयार, कमलनाथ बने चुनाव समिति के चेयरमैन, कांतिलाल भूरिया को कैंपेन कमेटी की कमान। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल करेंगे भेंट मुलाकात, युवाओं से करेंगे सीधा संवाद। बैतराई इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर छत्तीसगढ़ बीजेपी का फोकस, आज अनुसूचित जाति मोर्चा की होगी बैठक, लाल सिंह आर, बीएल संतोष, वी सतीश बैठक में होंगे शामिल। आज हड़ताल पर प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर, कल ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को रखेंगे बंद, स्टाइपेंड की मांग को लेकर आंदोलन। दुर्ग में युवती की शिकायत पर मुन्ना भाई गिरफ्तार, दूसरे के स्थान पर। एक बार फिर तुंदा स्वागत है। तो अज अस तुसें एक बार फिर अखनूर विच ली आया। अखनूर विच बीआरओ का एक अहम रोल है। मैं तुसें दस्सूं कि जिहड़ी रुकी रुकी बारिश होआ दी है, इहदे दौरान बड़ी गै रोड ऐसे ने जिहड़े ब्लॉक होई जा दे, और बीआरओ समय समय पर उन्हें रोडें की क्लीयर करा दी है। इस विच गल करने साढ़े कन्नै किश लोकल लोग जुड़े ने, उंदे कन्नै गल करगे। सर कि'यां दिखदे हो, तुंदा केह् आखना है? जि'यां रुकी रुकी बारिश चला दी है ते ओहदे कारण लैंडस्लाइडां भी काफ़ी होआ दियां ने, ते बीआरओ कनेहा कम्म करा दी इत्थै? जे रुकी रुकी बारिशां जेहड़ियां होआ दियां जि'यां बारिश दी पूरी चढ़ाई हुंदी है ते अस भी दिक्खा दे आं कि ओहदे कन्नै बीआरओ भी इन्नी गै एक्टिव है, एह्दे कोई शक नहीं है। असें बुच्चा मंडी रोड दा लेइयै तकरीबन बट्टल तक दा जितने भी स्लाइडिंग होइयां न, उनेंगी पूरा करने लई, उनकी भरपाई करने लई बिल्कुल मैंटली प्रिपेयर न, और अस दिक्खने आं कि उनकी लेबर पूरी गश्त विच हुंदी है, और जेहड़ियां एह रुकी रुकी हफ्ते आवा दियां भी हैन, ओहदे लई ओह पूरे तैयार न। और बीआरओ गी एक पासे ते अस एह भी आखगे कि जेहड़े मतलब साढ़े तकरीबन, मैं तो दूर नहीं जांग, लेकिन अखनूर की गल करूँ, साढ़े इत्थों दा हज़ारां लोग जेहड़े न, इन्हें गी एहदा रोजगार